Previous video we have discussed about various type of nutrients, and in this video we will discuss about deficiency diseases which are caused due to the lack of various nutrients and balanced diet. Before starting with the topic balanced diet, we have to first discuss the word diet. The word diet means the food items which we eat during the whole day is called our diet. No single food item can provide us all the essential nutrients in adequate amount, so we must include a number of food items in our daily meal. The word balanced diet means the diet which contains all the nutrients in right amount according to the age of a person and according to the occupation of a person is called a balanced diet. And the nutrients are carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals. The balanced diet depends upon the age of a person and also it depends upon the occupation of a person. The word occupation means the type of work a person do. Type of work a person do. Now start with deficiency diseases. Deficiency diseases are the diseases जो डिजीज़ेज़ हमारी किसी न्यूट्रिएंट के लंबे समय तक हमारे फूड आइटम्स में इंक्लूड ना होने की वजह से होती है, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ विच अकर ड्यू टू द लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो हमारी डाइट में बहुत लंबे समय तक जो न्यूट्रिएंट नहीं होता उससे होने वाली जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी, उससे होने वाली जो डिजीज़ होगी उसको बोलेंगे हम डेफिशिएंसी डिजीज़. फर्स्ट स्टार्ट विद प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़. जो डिज़ीज़ हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है वो है हमारी क्वाशियोरकर डिज़ीज़. ये डिज़ीज़ होती है हमारी children of age group 1 to 5 years, and kwashiorkor develops when a mother stop feeding her child with breast milk. The main symptoms of protein deficiency disease kwashiorkor are जो चाइल्ड के जो हेयर होंगे उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा टू रेड. जो चाइल्ड की स्किन है वो डार्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्रैक्ड हो जाएगी. एंड जो वाटर है वो चाइल्ड के स्टमक में ही स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा और जो स्टमक है वो चाइल्ड का पोर्ट लाइक बेली हो जाएगा. जैसा मटका होता है वैसा उसका स्टमक हो जाएगा. जो ग्रोथ है चाइल्ड की वो स्लो रहेगी स्टार्टिंग पीरियड में, और जो इन्फेक्शन है उसको रेजिस्ट करने की पावर, मतलब किसी भी डिजीज़ को रेजिस्ट करने की पावर जो चाइल्ड है उसमें कम होगी. सेकेंड डिजीज़ इज़ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़. वो डिज़ीज़ जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होती है वो डिज़ीज़ है हमारी मरासमस डिजीज़. Marasmus disease, it occurs when a mother stops feeding her child with breast milk and give him less nutritive food that is deficient in carbohydrate and protein both. And this occurs in the children or infants up to 1 year of age. The symptom of marasmus are the child become very thin and द चाइल्ड इज़ रिड्यूस टू जस्ट स्किन एंड बोन्स. मतलब जो उसकी जो स्किन है वो उसकी बोन्स के साथ बिल्कुल चिपक जाएगी और जो बच्चा है वो बिल्कुल थिन हो जाएगा. चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी. जो चाइल्ड है उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं बचेगी, वो मूव नहीं कर पाएगा, उसकी मसल्स बिल्कुल वीक हो जाएंगी और जो चाइल्ड का जो वेट है वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा. तो जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है वो है हमारी क्वाशियोरकर डिजीज़, और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से होती है वो है हमारी मैरास्मस डिजीज़. क्वाशियोरकर डिजीज़ हमारी होती है 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज में, और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है मैरास्मस वो हमारी होगी चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज. जो नेक्स्ट है हमारी वो है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़. वो डिजीज़ेज़ जो हमारी विटामिन की कमी से होती है उनको विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं. फर्स्ट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, उससे होने वाली जो हमारी बीमारी है वो है नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस में जब डिम लाइट होगी तब हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, और अगर हमारा विटामिन ए काफ़ी लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं हुआ है तो उससे हम कम्प्लीटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज़ है वो हमारी बेरी. जो सिम्टम्स होंगे बेरी के, जो मसल्स हैं बिकम वेरी वीक एंड पर्सन हैव लिटिल एनर्जी टू डू वर्क. जो पर्सन है उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी कोई भी काम करने की. एंड द पर्सन गेट पैरालाइज्ड और सफ़र हार्ट फेलियर.
Next is deficiency disease of vitamin C. The deficiency disease of vitamin C is scurvy and the symptoms are bleeding from gums, जो मसूड़े हैं उनसे bleeding होना, teeth lose होना, loosening of teeth and wounds do not heal easily, मतलब कोई भी अगर चोट लगती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं स्कर्वी डिजीज़ के, जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज रिकेटस, जो रिकेटस है वो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू पुअर टीथ फॉर्मेशन, जो हमारी विटामिन डी की जो कमी है उससे जो हमारे टीथ हैं पुअर टीथ फॉर्मेशन होगा। जो विटामिन डी है वो हेल्प करता है, हमारा कैल्शियम मिनरल है, कैल्शियम मिनरल को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी की ही अमाउंट कम हो जाएगी तो जो कैल्शियम मिनरल है वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जो कैल्शियम है वो हमारा हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स को बनाने में। तो अगर विटामिन डी ही एब्सेंट होगा तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कौन करवाएगा, और अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे टीथ और बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो रिकेटस डिजीज़ में अगर हमारी जो बोन्स हैं, अगर हमारा विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जो हमारी बोन्स हैं वो हमारी सॉफ्ट ही रहेंगी, और अगर वो सॉफ्ट रहेंगी तो वो जो चाइल्ड के जो बॉडी का जो वेट है उसको उठा नहीं पाएंगी, और जो हमारी बोन्स हैं वो ईजीली बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। मीनिंग जो ईजीली चाइल्ड के वेट से वो जो बोन्स हैं हमारी वो ईजीली बेंड हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। The deficiency disease which are caused due to the deficiency of mineral is called mineral deficiency disease. फर्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अब हमने डिस्कस किया कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन डी चाहिए। तो अगर कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है रिकेटस, और अगर कैल्शियम भी अगर एब्सेंट हो जाए तो उससे भी कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, हमारी रिकेटस। एंड सेकेंड इज़ पुअर ग्रोथ ऑफ टीथ, जो हमारी बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, जो हमारे टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जो हमारी बोन्स हैं वो ब्रिटल होंगी। ब्रिटल का मीनिंग होंगी ईजीली ब्रेकेबल, मतलब जो बोन्स हम जो ईजीली टूट जाएं, जो हमारे दांत हैं, जो हमारी हड्डियां हैं वो बिल्कुल ब्रिटल हो जाएंगी, ईजीली ब्रेकेबल होंगी। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन में दो टाइप के डिजीज़ हैं, एक हमारी चिल्ड्रन में होती है, एक हमारी एडल्ट में होती है। तो जो चिल्ड्रन में होती है वो है हमारी क्रिटिनिज्म, एंड द सिम्टम ऑफ क्रिटिनिज्म आर रिटार्टेड फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी। मीनिंग कि जो आयोडीन की कमी से जो चिल्ड्रन है उसमें होने वाली जो डिजीज़ है वो है हमारी क्रिटिनिज्म। उसमें जो चिल्ड्रन है उसकी पुअर ग्रोथ होगी, जो फिज़िकल ग्रोथ है वो बिल्कुल धीरे धीरे होगी, और वो जो चाइल्ड है वो मे बी मेंटली डिसेबल होगा। जो अडल्ट है उसमें होने वाली है हमारी गोइटर। तो गोइटर में जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट हमारी नेक में होती है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक गेट्स एनलार्ज, मतलब वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ड्यू टू विच नेक अपीयर स्वेलोन, जो हमारा जो गला है, जो हमारी गर्दन है वो बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है जैसे सूज रखी हो। ठीक है। सी इज़ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कोज एनीमिया। जो आयरन की कमी से जो डिज़ीज़ होगी वो है हमारी एनीमिया, जिसमें हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो रेड ब्लड सेल का कंपोनेंट है। हीमोग्लोबिन हमारा कैरी करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाता है और हर एक बॉडी पार्ट्स में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसफ़र लंग्स से होल बॉडी पार्ट्स में भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे एनर्जी, किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज पर्सन लुक्स पेल। जो पर्सन है उसका जो कलर है वो येलोइश हो जाएगा, फीका फीका हो जाएगा बिल्कुल। फील वेरी वीक, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और जो उसके जो नेल्स हैं वो वाइट कलर के हो जाएंगे। अभी हमारे वो बच गए जो वाटर की डेफिशिएंसी से होगा। जब वाटर की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है।
लैक ऑफ वाटर इन आर बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। पानी की कमी को हम बोलते हैं बॉडी में, उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन को अगर हमें ठीक करना है तो हमें क्या लेना चाहिए, ORS। फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये हमारी होती है लैक ऑफ वाटर की वजह से। और एक और जो टर्म हमारी रह गई वो थी हमारी ओबेसिटी। ओबेसिटी जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं मोटापा, जिसमें एक्सेस ऑफ फैट गेट स्टोर्ड इन बॉडी। जब एक्सेस में फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। एंड जो ये जितनी भी हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस थी, इन सबको ठीक करने का एक ही तरीका है कि हम बैलेंस डाइट खाएं और हमारी जो डाइट है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करें।